रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारे जीके जीएस के पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 25 और आज का जो पेपर होने वाला है वो 15/5/2023 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट संख्या 25। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति पद है ये 5 वर्षों का होता है। पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 2 हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। तो बताओ इनमें से कौन था। तो इनमें से जो मुगल बादशाह शाहजहां का जो पुत्र था वो औरंगजेब था। 2 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, किसने भरतनाट्यम में पंडा नल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। तो बताओ ये किसे मिला था। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार है अलार मेल वल्ली को मिला था। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। तो बताओ किस प्रकार के घर्षण को माना जाता है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये स्थैतिक घर्षण को माना जाता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 5 है आपके सामने कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बताओ ये किस राज्य से संबंध रखते थे अल्लूरी सीताराम राजू। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है आंध्र प्रदेश से। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एसएआई भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। एसएआई का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो बताओ इसका राइट आंसर। तो एसएआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था। तो बताओ इनमें से कौन था भारत में शक शासक। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रुद्रदामन हो जाता है भारत में शक शासक। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। वित्त वर्ष 2021-22 की आयकर स्लैब दरों की नई व्यवस्था के अनुसार उसकी आय पर भारत का कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा। तो कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये 15% है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद करता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 44 में। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सबसे महान प्रतिपादकों में से एक थे। तो बताओ बिस्मिल्लाह खां का संबंध है वो किससे हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो हो जाता है शहनाई से। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो बताओ कितना है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 31.16। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। तो बताओ ये कौन सी नदी बनाती है।
अलकनंदा से मिलकर के देवप्रयाग में। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गंगा नदी बनाती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उस ब्रांड का नाम बताइए जिसके तहत ये सभी उर्वरक बेचे जाएंगे। तो उस ब्रांड का नाम क्या है ये आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब तक मैं आपको 13 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो बताओ उस ब्रांड का नाम क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो उस ब्रांड का नाम हो जाता है भारत। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से डॉट डॉट में मनाया जाता है। तो बताओ कहाँ पर मनाया जाता है ये गणगौर भारतीय त्यौहार? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट एक यूरेटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का दो संतत कोशिकाओं में विभाजन है। तो बताओ 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत की डॉट डॉट मंत्रालय से संबंधित है। तो बताओ ये कौन से मंत्रालय से संबंधित रखता है? भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका संबंध हो जाता है पृथ्वी विज्ञान से। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो बताओ कौन से शहर के द्वारा 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की गई थी? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है बीजिंग से। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो बताओ बराबर की गुफाएं वो कौन से राज्य में हो जाती हैं? 18 का आंसर आपको बताना है। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो बराबर की गुफाएं ये बिहार राज्य में हो जाती हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो मई 2022 तक भारत में चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है वो हो जाता है महाराष्ट्र। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताओ किसके द्वारा 1857 में लखनऊ में नेतृत्व किया गया था? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कि पंडित लच्छू महाराज का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? तो बताओ लच्छू महाराज हैं वो कौन से नृत्य से संबंध रखते हैं? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लच्छू महाराज का जो संबंध है वो कथक से हो जाता है। 21 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है विंड वेन यंत्र डॉट डॉट निर्धारित करता है। तो बताओ ये यंत्र क्या निर्धारित करता है? विंड वेन। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यंत्र पवन की दिशा निर्धारित करता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने भारत सरकार द्वारा वर्ष डॉट डॉट के अगस्त माह में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शुरू की गई। तो बताओ ये कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस योजना को 1995 में अगस्त महीने में शुरू किया गया था। 23 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डॉट डॉट कहती हैं। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे स्तर विन्यास कहा जाता है। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुआ के मृत्युंजय
उपन्यास लिखा है? तो बताओ ये मेलुआ के मृत्युंजय उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है, तो इसे अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।